आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर सोमवीर लंबा। तो आप ये बताइए कि कितने साल से आप राजनीति में सक्रिय हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं छात्र संघ से मैं राजनीति में मेरी जो स्टार्टिंग है वो चिड़ाव कॉलेज से हुई है। मैंने छात्र संघ के चुनाव लड़े हैं। बाद में मैंने ग्राम पंचायत जाखो से सरपंच प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुआ। मैं ज़िले में सबसे अधिक वोटों से सरपंच बना। मेरी वाइफ सरपंच बनी, महिला सीट थी। उसके बाद मैं जिला परिषद का सदस्य रहा। अब मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ। मैं इस राजनीति में कम से कम भी 15 साल, जब मेरी उम्र थी, आज मेरी 42 वर्ष उम्र है, 15 साल की उम्र में मैं राजनीति के रूप में अपने आप को साबित करने लग गया था। तो आप ये बताइए सर कि सूरजगढ़ की राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए कि सूरजगढ़ की जो राजनीति है वो राजनीति एक हरियाणा स्टेट के बॉर्डर पर होते हुए यहाँ की राजनीति और विधानसभा क्षेत्रों से अलग राजनीति है। यहाँ पर एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है तो एक बार कांग्रेस आ जाती है, लेकिन अब की बार जो हम देख रहे हैं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी वापस जीतेगी। जैसे कल एक जनसभा थी, सतीश गजराज एक जन समर्थन के आधार पे एक प्रोग्राम रखा था, उसमें काका सुंदरलाल भी आए थे। तो वो 100 पे ज़्यादा नाम गिना रहे थे कि 100 वाले लोग ज़्यादा जीतते हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो काका जी बता रहे थे 100 के नाम से, वास्तव में सूरजगढ़ है वो 100 को पसंद करता। 100 से श्रवण कुमार बना, 100 से सुभाष को आडवास बना, 100 से सूरजमल जी बने, 100 से सुंदरलाल जी बने, 100 से संतोष अहलावत जी बने, 100 से सुभाष जी पूनिया बने। और भी जो लोग हैं वो 100 को ज़्यादा, यहाँ की जनता वो शुभ होती है और 100 को उचित मानते हैं। इसलिए कल जो सभा आप बता रहे हैं वो भी एक सतीश गजराज का जो नागरिक अभिनंदन था वो गांव के लोगों द्वारा किया गया है, तो उसका भी 100 से सतीश बनता है, तो वो तो हमारा भी 100 से सोमवीर बनता है। ऐसे प्रोग्राम तो भारतीय जनता पार्टी में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते जो भी जितने कार्यकर्ता वो करते रहते हैं। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो सूरजगढ़ जो ब्लॉक का, यहाँ की जो 15 पंचायतें हैं, सूरजगढ़ नगर पालिका है, ये हमेशा सूरजगढ़ की विधानसभा का विधायक तय करता। जो आज तक विधायक बने हैं, यहाँ की जनता सबसे पहले आवाज़ उठाती है। वो आवाज़ हमारे पिलोद बॉर्डर से, हरियाणा के बॉर्डर पर पिलोद गांव पड़ता है, यहाँ की आवाज़ चुड़ीना तक जाती है और यहाँ से ये एमएलए तय होते हैं और यहाँ की जो जनता की आवाज़ होती है वही एमएलए बनता। तो सोमवीर जी, इसमें जो राजनीति की जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो हर आदमी का एक मार्गदर्शक होता है कि आपको आगे बढ़ने में कौन मार्गदर्शक दिखाया था सबसे पहले? सबसे पहले मैंने चिड़ावा कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की। वो आज सौरग में है। मेरा गुरु अजय डेल्ला था, उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया। मैं 2 वोटों से चुनाव हार गया। उसके बाद में मैंने सूरजगढ़ में आकर के मेरी एक दुकान, वर्कशॉप खोला, जिसमें टेंट हाउस का था, मोटर बाइंडिंग का था। फिर मैंने किसान यूनियन से मैं यहाँ जुड़ा। किसान यूनियन में किसानों का बहुत सहयोग किया और किसानों की हर लड़ाई मैंने किसी जिला कलेक्टर पर जा कर के, उपखंड स्तर पर जा कर के, मैंने किसान की कोई भी बात हुई, मैं तुरंत मेरे वर्कशॉप को छोड़ करके मैं किसानों के साथ जाता था। उसके बाद में किसानों ने आकर, मेरी पंचायत के जितने भी जो किसान थे, उन्होंने आकर मेरे को सूरजगढ़ में बुलाया, मेरी दुकान पर आ गए और उन्होंने कहा कि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है, अब की बार आप अच्छे एक जनसेवक हो। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं तो यार सभी को यही बोला कि मैं तो धंधा करने वाला व्यक्ति हूँ, किसी और को लड़ा दो, मैं आपका सहयोग करूँगा। फिर गांव वालों ने कहा नहीं नहीं, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे वहाँ महिला सीट थी, मेरी मिसेज को सरपंच खड़ा कर दिया गांव वालों ने। 11 से 16 वोटों से विजयी बनाया। ज़िले में सबसे पहले चरण की सबसे बड़ी लीड हुई थी। उससे मैंने राजनीतिक छात्र संघ से शुरू करी। दूसरी बार जब 5 साल हमारा सरपंच जी का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद में मैंने जिला परिषद सदस्य से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा।
मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, मैं विजयी हुआ। जिला परिषद बनने के बाद में अब की बार मैं प्रधान के दौड़ में था, जिसे मैंने पंचायत समिति सदस्य के रूप में मैंने चुनाव लड़ने के लिए मानस बनाया। तो हमारे आसपास के जो हमारा गांव है जाखुद, उसके आसपास के सभी जो सीटें थी वो आरक्षित हो गई थी। इसलिए मैंने 17 यहाँ के वार्ड हैं, मैंने 17 वार्डों में से पार्टी से कहा कि मेरे को किसी भी वार्ड से आप टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो सोमवीर जी, ये बताइए कि जैसे अभी किसानों के मुद्दे चले हुए हैं और सूरजगढ़ में रोडों के भी बता रहे हैं, तो उस बारे में भी आप क्या इसको विकास के डेवलप में आप देखते हैं कि सूरजगढ़ में भाई नई राजनीति में मैं आना चाहता हूँ, हर आदमी दौड़ में आना चाहता है, तो आप अपना क्या मोटिव लेकर के चलेंगे? देखिए कि सूरजगढ़ की जो राजनीति है, इस राजनीति में मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी जो किसान है, किसान वर्ग की पीड़ा किसान का बेटा ही समझ सकता है। मेरे दादाजी हमारे ब्लॉक के सबसे बड़े जागीरदार थे, जिससे हमारे 17 हेक्टेयर ज़मीन है। तो मैं किसान की पीड़ा समझता हूँ, और यहाँ पर जो भी लोग चुन करके आते हैं, जनता चुनती है जिनको, वो किसानों की तरफ कम ध्यान देते हैं। हम किसान के बेटे हैं, किसान संघर्ष समिति में हमने काम किया है। और रही बात विकास की, रोडों की, सड़कों की, आप बता रहे हो, यहाँ की व्यवस्था ऐसा कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जब भी यहाँ से विधायक बनता वो पार्टी के खिलाफ बनता। जब यहाँ कांग्रेस का विधायक होगा तो बीजेपी की सरकार बनती है राजस्थान में, और बीजेपी का विधायक होता है तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है। इसलिए विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अब हम सब मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम रिपट करना चाहते हैं, जिससे सूरजगढ़ का विकास हो सके। तो ये थे हमारे साथ में सोमवीर लांबा जी। देखते रहिए हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी। नमस्कार।